नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एम कनेक्ट प्लस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो आपको बता दें कि रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एम कनेक्ट प्लस मोबाइल ऐप का नाम चेंज करके वह बीओबी वर्ल्ड कर दिया है। तो आज हम आपको एटीएम डेबिट कार्ड के उपयोग से बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है यह इस वीडियो द्वारा सिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आने वाले समय में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना बेहद जरूरी है। उस मोबाइल में बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप होना जरूरी है, या आप उसे प्ले स्टोर से अभी इंस्टॉल कर सकते हैं या पुराने ऐप को अपडेट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर होना बेहद जरूरी है और उस मोबाइल नंबर का सिम कार्ड आपके एंड्रॉयड फोन में होना बेहद जरूरी है। अब स्टेप बाय स्टेप जानेंगे दोस्तों कि आप घर बैठे ही बीओबी वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप में एक्टिवेशन या रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर पाएंगे। ऐप को इंस्टॉल या अपडेट करने के पश्चात इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, जहां लिखा होगा एम कनेक्ट प्लस इज नाउ बीओबी वर्ल्ड, यानी कि एम कनेक्ट प्लस अब बीओबी वर्ल्ड बन गया है। अब आपके सामने कुल 13 भाषाओं के नाम लिखे होंगे जिनमें यह ऐप मौजूद है। सबसे ऊपर लिखा होगा कि आपकी मनपसंद भाषा चुन लीजिए। यहाँ आपको इंग्लिश को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। अब इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, जहां एक के बाद एक 3 स्लाइड्स दिखेंगी। 2 स्लाइड स्किप करके तीसरी स्लाइड में नीचे गेट स्टार्टेड लिखा होगा, वहां पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अब इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, जहां लिखा होगा कि डिजिटल खाता खोलिए और ठीक उसी के नीचे आपको लॉग इन टू बीओबी वर्ल्ड लिखा दिखाई देगा। उसी बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अब ऐप आपसे आपका लोकेशन जानने के लिए, आपके मैसेज ऑटो रीड करने के लिए कुछ परमिशंस मांगेगा। बस उसे आपको बिना डरे सिंपली अलाउ कर देना है, यानी कि ऐप को आपको परमिशंस दे देनी है। अब लॉग इन टू बीओबी वर्ल्ड बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अब इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, जहां आपको आपके मोबाइल में 1 या 2 जितने भी मोबाइल नंबर है उनके सिम कार्ड दिख रहे होंगे। अब आपको उनमें से आपका जो भी मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर है उसी सिम कार्ड को सिलेक्ट करके नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। अब इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, जहां मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की पहली टैब में आपका बैंक से जुड़ा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। नीचे कंफर्म बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की दूसरी टैब में बैंक से भेजा हुआ 6 अंकों का ओटीपी नंबर मैसेज द्वारा ऑटोमेटिकली फेच किया जाएगा। अब आपको बस वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। अब इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, जहां मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन की टैब में आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन के सामने दिए हुए लॉक बॉक्स में आपको टिक करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। अब इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, जहां रजिस्टर की टैब में पहले बॉक्स में आपको अपनी पासबुक की मदद से अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है। दूसरे बॉक्स में अपने एटीएम या डेबिट कार्ड के ऊपर लिखे 16 अंकों में से अंतिम 6 अंक आपको टाइप करने हैं। तीसरे बॉक्स में अपने एटीएम या डेबिट कार्ड के ऊपर सबसे नीचे की लाइन में वैलिडिटी डिटेल्स, यानी कि आपके कार्ड की एक्सपायरी डिटेल्स लिखी हुई होगी, उसी को आपको टाइप करना है और अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, जहां रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा होगा। अब उसी समय आपके मोबाइल के मैसेज इनबॉक्स में एक जरूरी मैसेज आया होगा,
जिसमें 4 अंकों का एम पिन लिखा हुआ है। बस वही नंबर आपको नीचे एंटर एक्टिवेशन की ऐसा लिखे हुए बॉक्स में टाइप करना है और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। अब इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, जहां आपको क्रिएट लॉगिन पिन के टैब में पहले बॉक्स में 4 अंकों का लॉगिन पिन टाइप करना है और फिर दूसरे बॉक्स में उसी 4 अंकों के नंबर को कंफर्म करने के लिए फिर से एक बार टाइप करना है और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, जहां आपको क्रिएट ट्रांजैक्शन पिन के टैब में 4 अंकों का ट्रांजैक्शन पिन टाइप करना है, फिर दूसरे बॉक्स में उसी 4 अंकों के नंबर को कंफर्म करने के लिए फिर से एक बार टाइप करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। याद रखिए दोस्तों, भविष्य में आप जब भी इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे तब आपको इस ऐप को ओपन करने के लिए इस 4 अंकों के लॉगिन पिन की जरूरत होगी और भविष्य में आप जब भी इस ऐप के इस्तेमाल से ट्रांजैक्शंस करेंगे तब आपको इस 4 अंकों के ट्रांजैक्शन पिन की भी जरूरत होगी। इसीलिए इन दोनों नंबर को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ इस नंबर को शेयर बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वह व्यक्ति आपका करीबी दोस्त, आपका रिश्तेदार या कोई फैमिली सदस्य क्यों ना हो। दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपका लॉगिन पिन और ट्रांजैक्शन पिन यह दोनों अलग नंबर होना बेहद जरूरी है। अब चलते हैं नए पेज की ओर। नए पेज पर आपको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां प्रोसीड टू लॉगिन लिखा हुआ है। अब अपने लॉगिन पासवर्ड के उपयोग से आप कभी भी BOB वर्ल्ड ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसे लगी, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी अन्य जानकारी पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।